तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्लाउज कितना छोटा है। देख सकते हैं अगर हम अपने हाथ से इस तरह से नापते हैं तो ब्लाउज कितना ही छोटा है। यहाँ हम देख सकते हैं एक बित्ता और 4 अंगूर का एक पूरा ब्लाउज है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है वो भी हम बता देंगे। अगर आपको इस तरह का ब्लाउज आता है तो आप लोग कैसे कटिंग करिएगा। पलटा हुआ हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको चाहिए, क्या होता है कि उनको तुरपाई चाहिए, तो उसमें आपको यहाँ पे अगर अस्तर वाला कपड़ा है तो आप कितना कटिंग करेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और इस तरह का छोटा ब्लाउज को कटिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप लोगों को पता है कटिंग करना तो आप लोग कटिंग कर सकते हैं। अगर जिनको नहीं पता है, यानी कि जो बिगिनर्स हैं, वो कैसे कटिंग करेंगे। तो इस तरह का ब्लाउज की कटिंग हम आज आपको करके बताएंगे और इसमें कोई दिक्कतें नहीं आती है, सेम उसी तरीके से करना होता है। मगर हमको ये थोड़ा सा आर्म होल जो होता है इसका, इसी ब्लाउज में से हमको आर्म होल भी निकालना होता है और गला भी निकालना होता है। जैसे छोटे ब्लाउज में हमको आर्म होल भी छोटा ही चाहिए, गला भी छोटा चाहिए और जो प्रॉपर इसका शेप आना चाहिए वो हम कैसे दें। यानी कि अगर हम बड़े ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ऐसे छोटे ब्लाउज की कटिंग करने में। तो आपको क्या करना है, कैसे निशान लगाना है, किस तरह से और बाकी सारी चीज़ों को समझना है, वो आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। और इसकी टोटल लंबाई क्या है वो हम आपको इंची टेप से नाप के बताते हैं। तो चलिए अब इसका हम नाप लेकर के बताते हैं। ये एक अस्तर वाला ब्लाउज है जिसकी हमें कटिंग करनी है। ये हमारा नाप है, इसे नाप लेकर के हमको कटिंग करनी है। तो इसकी लंबाई कितनी है, ये पीछे का पार्ट है और पीछे के पार्ट से हम लंबाई अगर नापते हैं तो देख सकते हैं 11 इंच की इसकी टोटल लंबाई 11 इंच तैयार रहेगा ब्लाउज। और इसका जो चेस्ट है वो कितना है वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ से नाप लेना है और तो ये ब्लाउज 32 इंच का तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको बंद करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कम हो जाता है और थोड़ा सा अगर खोलते हैं तो 16 इंच है। यानी ये ब्लाउज जो है 32 साइज का तैयार है और इसकी लंबाई जो है 11 इंच की तैयार है। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हमको निशान लगाना है। और देख सकते हैं नाप के अकॉर्डिंग तो गला काफी ठीक ठाक है और जो आर्म होल है वो भी ठीक ठाक है। तो इसको कैसे हमें नापना चाहिए ताकि ब्लाउज भी हो जाए और प्रॉपर हम गले का भी शेप दे सकें। तो देख सकते हैं जैसा कि ब्लाउज है उसके अकॉर्डिंग अगर 5.5 इंच का गला है और यहाँ से टोटल नापते हैं तो 5.5, यानी कि 5.5 इंच का अगर गला निकालते हैं तो हमारा 5.5 इंच ही नीचे बचेगा। यानी कि 11 इंच के ब्लाउज में से हमको 5.5 इंच का गला निकाल देना है और जो लंबाई और बाकी बच रही है वो 5.5 इंच ही बच रही है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग निशान लगाना है और कटिंग करना है। तो आज हम आपको बताते हैं छोटे ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। इसको हमें सेम तरीके से हम हर ब्लाउज में कटिंग करते समय हम आपको यही बताते हैं कि आपको इस तरह से फोल्ड करना है एक बार और आपको उतना लेना है जितने में आपकी ब्लाउज की कटिंग हो जाए। यानी अगर आपका 32 इंच का चेस्ट है तो यहाँ पे लेना है 8 इंच, यानी कि चेस्ट के अकॉर्डिंग उसका चौथाई लेंगे और यहाँ पे लेंगे 8 इंच प्लस 2 इंच। यानी कि ये हमारा जो कपड़ा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमको कपड़ा कितना मोड़ना है, यहाँ पे 10 इंच, इसकी लंबाई हमको 10 इंच लेना ही लेना है, इससे कम हमारा कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो 10.5 इंच है तो 10 इंच कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 10 इंच का कपड़ा है। अब इस 10 इंच कपड़े में से हमको 8 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा चेस्ट हो जाएगा और 2 इंच बचेगा जो सिलाई मार्जिन होगा। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। ये हमारा जो चेस्ट है उसका निशान है और 2 इंच मार्जिन है। अगर 11 इंच की लंबाई तैयार है इस ब्लाउज में, हम आपको बताएंगे पलटने का तरीका हम नहीं बताएंगे आपको। यहाँ पे हम बताएंगे अगर आपको तुरपाई करनी हो, जैसे कि सबको पसंद नहीं होता है कि उसके कमर पे पलटा हुआ हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको चाहिए, क्या होता है कि उनको तुरपाई चाहिए।
तो उसमें आपको यहाँ पे अगर अस्तर वाला कपड़ा है तो आप कितना कटिंग करेंगे। तो अगर आपका 11 इंच की लंबाई है तो आप यहाँ पे कटिंग करेंगे 13 इंच पे। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं 13 इंच का निशान। अगर हमारा 11 इंच की लंबाई है तो हम लगाएंगे 13 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे हमको 1.5 इंच रखना है सिलाई मार्जिन। यहाँ पे हमको 1.5 इंच रखना है सिलाई मार्जिन, क्योंकि यहाँ पे हमको तुरपाई न करके यहाँ पे हम सॉरी पलट के न और तुरपाई करके हमको ब्लाउज को तैयार करना। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लिया और 13 इंच सॉरी यहाँ पे 1.5 इंच नीचे रख लिया है और यहाँ से 11 इंच करेंगे तो यहाँ पे ½ इंच मार्जिन के लिए यहाँ पे हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने टोटल निशान कितना लगाया 13 इंच पे और यहाँ से शोल्डर को रखना है 5.5 इंच पे। अब गले की चौड़ाई कितनी रखनी है 2.5 इंच पे और यहाँ से आर्म होल कितना रखना है 5 इंच। और आर्म होल की गोलाई कितनी देंगे हम 1 इंच पे, क्योंकि बहुत बड़ा या हैवी साइज का ब्लाउज नहीं है इसलिए यहाँ पे 1 इंच का रखेंगे। और यहाँ पे हमको थोड़ा सा 2 पॉइंट यहाँ पे शोल्डर को कम कर देना है और इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये थोड़ा छोटा ब्लाउज है इसके लिए हम ये तरीका आपको बता रहे हैं और ये बहुत हैवी साइज का नहीं है तो इसमें थोड़ा सा हमको चेंज लाना पड़ता है। अगर ये छोटा ब्लाउज होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव हमको करना पड़ता है, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है और 2.5 इंच हमने गले के लिए लिया है। गले की लेंथ आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो इनका कितना है वो देख लेते हैं। यहाँ टोटल हमको 8-8.5 इंच लग रहा है, क्योंकि 2.5 इंच की इनकी पट्टी है। अगर यहाँ से हमको 2.5 इंच की पट्टी निकाल देते हैं तो 2 पॉइंट छोड़ देते हैं और यहाँ से तो देख सकते हैं 8.5 इंच ही इनका गला गिरा हुआ है। तो उतना ही हम 8.5 इंच पे ही निशान लगा के और 8.5 इंच पे इसका शेप देंगे। तो इस तरह से आप लोग एक बार जब भी निशान लगाइए और जो भी आपका नाप है उसके अकॉर्डिंग ही निशान लगाइए, एक बार चेक जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गले का निशान है वो भी हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोगों का जब ये टक्स लगता है तो यहाँ पे आ जाता है, मतलब ज्यादा दूरी हो जाती है और जब हम फिटिंग यहाँ से करते हैं तो ये बिल्कुल साइड में चला जाता है। तो बहुत दूरी न लेकर के आप लोग इसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं। अगर आपकी गले की चौड़ाई है 2.5 इंच, यहाँ पे आपने शेप दिया है तो आप इस गले से हटके 1.5 इंच पे भी, और जो बहुत हैवी साइज के लोग हैं उनको 2 इंच का यहाँ पे दूरी दे दीजिए और जो कम साइज के हैं यानी कि जो दुबले पतले हैं उनको 1.5 इंच का दूरी दीजिए और इस गले से यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा देगा। तो ये जो निशान है वो आप नीचे कर दीजिए। तो यहाँ से जो आपका टक्स का निशान है वो बहुत ही आराम से मिल जाता है। अगर आपको यहाँ से निकालना नहीं आ रहा है तो आप यहाँ गले का जब शेप देंगे वहीं से आप लोग निकाल लीजिए, तो भी आपका यहाँ पे टक्स पॉइंट अच्छे से मिल जाएगा और आप लोग निशान लगा सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ तक आपको बता दिया है। अब यहाँ से हमको कटिंग करना है। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब इस पार्ट को हमें आगे सरका के रखेंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे। और अगर हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, अगर हमको पलट के सिलना होता है तो हम कितना एक्स्ट्रा रखते हैं, पीछे वाले पार्ट से आगे वाला पार्ट जो होता है वो हम अगर बेल्ट है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और अगर बेल्ट नहीं है तो उसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। मगर यहाँ हमें कितना रखना चाहिए तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ भी सेम हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ हमें
हाफ इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। ये नहीं है कि हमें यहाँ पे कुछ और रखना है, क्योंकि दो यहाँ पे 1.5 इंच हमने यहीं पे मार्जिन रख लिया है, तो 1.5 इंच नीचे भी तो जा रहा है। सिर्फ हमको कितना चाहिए, टक्स के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, तो टक्स के लिए एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पे हम हाफ इंच बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमने हाफ इंच बढ़ा लिया है, और गले का जो शेप है वो सेम रखेंगे, चौड़ाई में सेम रखना है, आर्म होल भी सेम ही रखना है। बस हमको गले की जो चौड़ाई है वो हम अपने अनुसार लगाएंगे, तो गले की जो लेंथ है वो 5.5 इंच पे रखेंगे, और गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच पे रखेंगे, और इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे गले की गोलाई पे निशान लगा देते हैं। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस पार्ट को हम साइड करते हैं, इसमें से हमें बाजू की कटिंग करनी है, और यहाँ पे भी लगाएंगे हम टक्स पॉइंट, और जो डांट है वो लगाएंगे, यानी कि जो टक्स है वो लगाना है। तो यहाँ से हमें सीधा लेना है 8.5 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमको लगाना है 3 इंच पे निशान, और इसकी जो लंबाई रहेगी वो 2.5 इंच रहेगी। यहाँ पे हमको 1.5 इंच का गैप देना है, क्योंकि ये बहुत हैवी साइज का नहीं है, तो हम 1.5 इंच का ही गैप देंगे। अब इसको हमें नीचे की साइड करना है, और इस निशान को साइड में करना है, और इस निशान को यहाँ करना है। तो ये हमारा जो 4 टक्स है वो लग चुका है, और ये निशान हम यहाँ नहीं करेंगे, सॉरी गलत हो गया है, यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नीचे अगर हो जाता है, तो अगर हम यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं तो वो जो डॉट आता है वो नीचे दब जाता है, तो वहां तक नहीं जाना है हमको, यहाँ नीचे तक बिल्कुल नहीं जाना है, थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। तो ये ऊपर वाला निशान हमारा सही है, नीचे वाला निशान आपको नहीं लगाना है। तो आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अभी रखते हैं साइड। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए हमको यहाँ से कपड़े को 4 फोल्ड कर देना है, और ये बहुत हैवी साइज नहीं है, तो इसलिए हमें इसमें कपड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेना है। तो चौड़ाई में हमको लेना है कम से कम 8 इंच का कपड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चौड़ाई में हमको कम से कम 8 इंच कपड़ा चाहिए, तो ये 7.5 इंच है, तो देखते हैं इसमें हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो लंबाई के लिए हमको लेना है 3.5 इंच की बाजू, और इसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे आर्म होल का नाप लेंगे हम। यहाँ से हमें आर्म होल का नाप ले लेना है, इस तरह से देख सकते हैं 7.5 इंच आ रहा है, तो हमको कम से कम यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से नाप लेंगे। तो यहाँ तक हमारा 7 इंच पे आ रहा है, और ये इतना ही मार्जिन है। तो अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हमारा मार्जिन का जो निशान है यही पे आ रहा है 7 इंच, और इसमें है 7.5 इंच। तो यहाँ पे हाफ इंच जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 7 इंच। तो यहाँ तक हमारा 7 इंच आ रहा है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ लेंगे, वरना आप लोग जोड़ लीजिएगा। हमको यहाँ पे अगर बंद बाजू लगाएंगे तो हमें नहीं जोड़ना पड़ेगा, अगर हाँ खुला बाजू लगाते हैं तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो बंद बाजू कैसे लगाते हैं अगर आपको सीखना है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग बाजू की भी हो चुकी है, और इसी तरह हम करेंगे मेन फैब्रिक पे इस पे कटिंग। तो चलिए हम कटिंग तो कर लेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। आप लोगों को हमारा ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।